आज द्रौपदी को अपना अर्जुन से विवाह होना भी सृष्टि का षड्यंत्र नजर आ रहा था। बताइए महामुनि, क्या अर्जुन का स्वयंवर जीतना ईश्वर का कोई षड्यंत्र था? इंसानों में एक बहुत गलत आदत है, वे अपनी महत्वाकांक्षाओं और षड्यंत्रों को ईश्वर के नाम पर डाल ग्लानि से मुक्त हो जाते हैं। निश्चित ही ये षड्यंत्र था, लेकिन ईश्वर का नहीं, तुम्हारे पिता का। उन्होंने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी थी जिसे सिर्फ अर्जुन ही पूरी कर सकता था। वे ये जानते थे कि जहां भी धनुर्धरों के लिए कठिन चुनौती होगी, वहां अर्जुन अवश्य आएगा। वे अर्जुन से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहते थे, ताकि द्रोणाचार्य और उनकी लड़ाई में अर्जुन यदि उनका साथ ना भी दे, तो कम से कम विरोधी भी ना बने। यह एक प्रकार से अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य के पक्ष से तोड़ने का षड्यंत्र था। सुनकर द्रौपदी हिल गई। उसके पिता उसे अपने स्वार्थ के लिए किस तरह प्रयोग कर रहे थे, ये जानकर उसे पीड़ा के साथ साथ क्रोध भी आया। तो क्या इसीलिए मेरे पिता ने माता कुंती के उस फैसले का विरोध नहीं किया जब उन्होंने मुझे 5 भाइयों की पत्नी बना दिया? ऐसा हो सकता है देवी। ऐसा होने पर तो तुम्हारी पांडवों के बीच स्थिति और दृढ़ हो जाती, परंतु इसमें कुछ हाथ तुम्हारे भाग्य का भी था। तुम्हारे पूर्व जन्म की तपस्या और उसके फल का भी था। पिछले जन्म में तुम सर्वगुण संपन्न रूपवती राजकुमारी थी। अपने भावी पति के लिए तुम्हारी बहुत ऊंची महत्वाकांक्षाएं थी, जिस कारण तुम्हें योग्य वर नहीं मिल रहा था। इसलिए तुमने भगवान शिव की तपस्या की, और जब भगवान शिव प्रकट हुए, उस समय तुमने हड़बड़ाहट में आकर 5 बार वर मांग लिए। शिव जी ने भी 5 बार तथास्तु कह दिया। यह भी एक कारण बना तुम्हारे इस जन्म में 5 पति होने का। उस जन्म में तो तुम्हें जो गुण अपने पति में चाहिए थे, वे किसी एक पुरुष में होने असंभव थे, लेकिन 5 पांडवों में से किसी न किसी में वे सभी गुण थे। इस प्रकार 5 पांडवों से विवाह होने पर तुम्हारी पूर्व जन्म की दोनों मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तो क्या हमें अपने पिछले जन्म की गलतियों का फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है? हमें अपनी हर गलती का फल भुगतना पड़ता है देवी, चाहे वह इस जन्म की हो या पूर्व जन्म की। द्रौपदी की आंखों के आगे अतीत के वे क्षण तैर आए जब स्वयंवर के बाद अर्जुन से उसका विवाह हुआ और वो 5 भाइयों के साथ अपनी ससुराल चल पड़ी। उस समय पांडव शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए सबकी दृष्टि से दूर छिप कर रह रहे थे। उन्होंने नगर से दूर सुनसान स्थान पर अपनी घास फूस की झोपड़ी बनाई थी, जहां पर माता कुंती के साथ 5 भाई रहा करते थे। उनके बिछौने घास फूस के हुआ करते थे। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। द्रौपदी राजमहल में पली बढ़ी सुकुमारी राजकुमारी थी, फिर भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते हुए उसने तनिक भी उफ न की। अब वो संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन की पत्नी थी। यही बात उसे आनंद दे रही थी। अपनी झोपड़ी के पास पहुंचने पर 5 भाइयों को न जाने क्या सूझी। उन्होंने द्रौपदी को एक ओट में छिपाकर माता कुंती को पुकारा। माता तनिक देखिए, आज हम भिक्षा में क्या लाए हैं। भिक्षा ऐसी है कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अरे जो भी लाए हो 5 आपस में बांट लो। माता पहले बाहर आकर देखो तो। मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ। कहा ना, जो भी है वो आपस में बराबर बराबर बांट लो। थोड़ी देर बाद कुंती बाहर आई और पांडवों के साथ खड़ी हुई द्रौपदी को देखा। दुल्हन का श्रृंगार किए द्रौपदी ऐसी लग रही थी जैसे स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। पांडवों ने कुंती को स्वयंवर की पूरी कहानी बताई। उस नववधू का परिचय जान कुंती को बेहद प्रसन्नता हुई, क्योंकि द्रुपद जैसा शक्तिशाली राजा और धृष्टद्युम्न जैसा वीर अब उनके संबंधी बन गए थे। इससे पांडवों की शक्ति बढ़ी थी
जो भविष्य में कौरवों के विरुद्ध उनके काम आ सकती थी। मगर तभी उसे होश आया, अनजाने में वो क्या कह गई थी, जो भी लाए हो वो सब बराबर बांट लो। आज तक उसकी ऐसी कोई आज्ञा नहीं थी जो पांडवों ने पूरी ना की हो। परंतु इस आज्ञा का क्या? आपकी यह आज्ञा भी पूरी होगी माता। और सभी पांडवों ने माता की आज्ञा मान ली। ऐसा करके सभी पुत्र तो आदर्श पुत्र बन गए। परंतु द्रौपदी का क्या? उस नव विवाहिता की भावनाओं का किसी ने ध्यान न रखा, जो मन से उसी पुरुष को समर्पित हो चली थी जिसने उसके स्वयंवर की शर्त पूरी कर उसे जीता था। माता कुंती की इस आज्ञा का किसी ने विरोध नहीं किया, न अर्जुन ने और न उसके पिता द्रुपद ने। उल्टा धर्मराज युधिष्ठिर ने ऐसे नियम और व्यवस्थाएं बना दी थीं ताकि उसके विभाजन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। द्रौपदी पर सभी भाइयों का बराबर अधिकार होगा, लेकिन एक समय में किसी एक भाई का ही अधिकार होगा। 1 साल द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ ही समय व्यतीत करेगी। साथ ही जिस समय वह किसी एक पांडव के साथ होगी तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई पांडव ऐसा भूलवश कर भी लेता है तो उसे 12 वर्ष के लिए यह राज्य छोड़कर जाना होगा। सभी पांडव इस व्यवस्था के लिए सहमत हो गए। उस दिन द्रौपदी तड़प कर रह गई थी। एक राजकुमारी उस दिन वाकई भिक्षा बन गई थी, जिसे कोई भी किसी को यूं ही दान कर सकता था। आज उसे यह तो समझ आ गया था कि उसके पिता ने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके लिए तो द्रौपदी की भावनाओं का कोई मूल्य ही ना था। परंतु युधिष्ठिर, जो स्वयं को धर्मराज कहते थे, उन्हें यह एक स्त्री के प्रति अधर्म नहीं लगा, या इसमें उनकी भी कुछ मंशा थी? और अर्जुन, क्या वो अर्जुन के लिए मात्र एक प्रतियोगिता का पुरस्कार थी? क्या अर्जुन को उससे तनिक भी प्रेम न था, जो इतनी आसानी से उसे बंटने दिया? द्रौपदी के भीतर अपने वैवाहिक जीवन को लेकर मंथन चलने लगा और उसे एक किस्सा याद आया। द्रौपदी से विवाह के बाद पांडव सबके सामने आ गए थे। तब हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र ने कौरवों और पांडवों के बीच शांति बनाए रखने के लिए पांडवों को खांडव प्रस्थ नामक राज्य दे दिया था। पांडव परिवार अब महल में रहा करता था। उस दिन अर्जुन व द्रौपदी के साथ रहने की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष अभी शुरू हुआ था। दोनों कक्ष में एक साथ थे। तभी वहां पर अर्जुन आ गए। क्षमा करना भैया, मैं अपना धनुष पांचाली के कक्ष में भूल गया था, वही लेने आया हूं। मगर अर्जुन, ये नियमों के विरुद्ध है। 1 साल तक तुम इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते थे। स्वयं आने के बजाय किसी सेवक से मंगा लेते। मेरे पास समय नहीं है भैया, मुझे एक ब्राह्मण की रक्षा के लिए जाना है। मेरे पास इतना सोचने का समय नहीं है। इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और तीव्र गति से वहां से निकल पड़ा। उसके जाने के बाद युधिष्ठिर बोले, ये अर्जुन ने ठीक नहीं किया। क्षत्रियों को नियमों का पालन हर स्थिति में करना चाहिए। अब उसे इसका फल भी भुगतना होगा। मगर स्वामी, उन्होंने जो किया है क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए ही किया है। एक ब्राह्मण की रक्षा क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म है। द्रौपदी के तर्क पर युधिष्ठिर मौन रहे, क्योंकि वे दंड तय कर चुके थे। इस अनुचित व्यवहार के दंड स्वरूप अर्जुन को 12 साल के लिए राज्य से बाहर चले जाना पड़ा था। अर्जुन बिना कोई प्रतिवाद किए चुपचाप चले गए। परंतु द्रौपदी का हृदय बिखर गया। जिसे सबसे अधिक प्रेम करती थी, उसी पति से 12 वर्ष का विरह, लेकिन अन्याय की पराकाष्ठा होनी अभी शेष थी। उस दिन उसके मन में युधिष्ठिर के प्रति एक संदेह पनप उठा था। महामुनि, अब तो प्रतीत हो रहा है मेरे साथ सारी उम्र छल ही किया गया। मुझे 5 पांडवों में बांट दिया जाना और फिर अर्जुन को मुझसे दूर कर दिया जाना। क्या यह धर्मराज युधिष्ठिर का धर्म के नाम पर कोई अधर्म था? धर्म और अधर्म की परिभाषाएं व्यक्तिगत होती हैं देवी। जो एक के लिए धर्म होता है, वही दूसरे के लिए अधर्म हो जाता है। धर्म और अधर्म का निर्णय कोई क्रिया नहीं, वरन परिस्थितियां तय करती हैं। जिसे धर्म कहा गया,
वह निश्चित ही तुम्हारे लिए अधर्म ही था। 5 पांडवों की पत्नी होने के बावजूद मेरा मन प्रेम से रिक्त ही रहा। क्या पिता, क्या पति, सबने मुझे अपने स्वार्थ के लिए ही प्रयोग किया। ये कहते हुए द्रौपदी की आंखों से आंसू झड़ने लगे। तुम्हारा हृदय प्रेम से रिक्त इसलिए रहा क्योंकि तुम्हारी दृष्टि सिर्फ अर्जुन से ही प्रेम मांगती रही। तुम्हें कोई दूसरा दिखाई ही नहीं दिया जो तुमसे वास्तव में सच्चा प्रेम करता था। तुम्हारी आंख के आंसू जिसे व्यथित कर देते थे और तुम्हारी मुस्कान जिसके लिए उपलब्धि बन जाती थी, क्या कोई था जो मुझे वास्तव में प्रेम करता था? द्रौपदी को इस सवाल के साथ छोड़ महामुनि आज के लिए प्रस्थान कर गए थे।